परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हम श्री राज जी की कृपा से मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। आइए प्रकाश गुजराती प्रकरण 30 चौपाई नंबर 20, 21, 22, 23 यही चिंतन कर रहे हैं। प्रसंग है सुई ने सुई सुता सु करो रे आ विषम ठिकाना माहे जी। स्थान का परिचय दे रहे हैं क्योंकि शिरा जी चाहते हैं कि ब्रह्म आत्माएं खेल देखने गए तो अच्छी तरह से देखें, लेकिन हुआ क्या है सुंदर साथ जी, खेल देखने आए अच्छी तरह से भोगें, ऐसा हो गया। खेल देखने आए अच्छी तरह से भोगें, भोग करके कभी खेल पूरा होगा ही नहीं। इसलिए खेल देखने आए अच्छी तरह से देखें सुंदर साथ जी। कैसे देखें? ज्ञान के चक्षु से देखें और प्रेम के चक्षु से देखें। प्रेम के चक्षु से राज्य को देखें और ज्ञान के चक्षु से संसार को देखें। तो स्थान का परिचय दे रहे हैं। स्थान में शरीर, संसार और व्यवहार, ये स्थान है। और आत्मा और ये शरीर, संसार, व्यवहार ये बिल्कुल विजातीय है, सजातीय नहीं है। आत्मा का एरिया अलग है और शरीर, संसार का व्यवहार, इसका एरिया अलग है। बस यहाँ पर संयोग बनाया है। तो अब यहाँ पर ज्ञान के चक्षु देखने की बात कही है। तो ज्ञान क्या दिखा रहा है आत्मा को? सदगुरु का ज्ञान आत्मा को क्या दिखा रहा है? आ भोम मुक्ता जे आड़ी करे। ये संसार छोड़ते समय जो बाधा बन के आता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने में जो चीज बाधा बन के आता है, चौपाई नंबर 22 में है। मुक्ता का अर्थ होता है छोड़ते समय। संसार को छोड़ करके ब्रह्म के पास, परमात्मा के पास जाते वक्त जो आड़ी करे, जो पर्दा बन जाता है या बाधा पहुंचाता है, तो धनी बोल रहे हैं घेरा जाता जे कोई वारे जी। अपने घर जाते समय कोई रोकता है, ये बैरीडा, ये दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारा प्रकट पादर, स्पष्ट जानो कि ये बैरी है। तेता जुओ ने बिचारे जी, ऐसे दुश्मन लोगों को जुओ ने देखो रे बिचारी जी, बहुत विचार करके देखो। इस तरह से सदगुरु का ज्ञान जो है हमें आग्रह कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, हम लोग बहुत समय से इसके ऊपर चिंतन करते हुए प्राण जी के साथ आ रहे हैं। उन्होंने बिशनी तलाई बीने विषना ओढ़ना, विषनो ढोलियो ढलाए जी करके कहे। हमने उस समय ये भी कहा कि सदगुरु महाराज का भी यही सामग्री थी, लेकिन सदगुरु को तो विष नहीं हुआ, तो उनके लिए तो फिर अमृत हो गया। तो महामती प्राण जी का भी यही संसाधन, यही सोसाइटी, यही समाज था, लेकिन उनके लिए तो विष नहीं बना, तो अमृत बना। तो यहाँ से हमने क्या सोचा कि जो छुरी है वो डॉक्टर के हाथ में है तो क्या करेगा? जीवन दान देगा। अगर डाकू के हाथ में है तो वो मृत्यु देगा। इसलिए अब आई बात, यहाँ पर इनडायरेक्टली ये मैसेज है, ये जो भी सामग्री है ना, हे सुंदर साथ जी, आप क्या करना है इसको कि परमात्मा प्राप्त करने का लायक बनाना। परमात्मा प्राप्त करने का मतलब साधन बनाना इसको। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है,
साधन, साध्य और साधक। तो साध्य को, साधन को साध्य मत बनाओ, गुरु जी मंगलदास जी की सूक्ति है। साधन को साध्य मत बनाओ। शरीर साधन है, अज्ञान से क्या हुआ? साध्य हो गया। साध्य चीज तो क्या है? जो जीवन में प्राप्त करना चाहिए उसको साध्य हो जाए। परमात्मा साध्य है, लक्ष्य हमारा साध्य है। लक्ष्य तक पहुंचने का जो मीडिया है वो साधन है, इसलिए शरीर साधन है। गुरु जी ने कहा साधन को साध्य मत बनाओ, अर्थात शरीर के पुजारी होकर के मत रहो। जिस दिन हम शरीर के पुजारी रहेंगे उस दिन ये शरीर विष बनेगा। जिस दिन शरीर को साधन बनाएंगे उस दिन शरीर अमृत बनेगा। टेक्निक ये है, उसी को जीने की कला कहते हैं। इसलिए ये मास्टर सेंटेंस है। तो उसके बाद हम फिर सोच सकते हैं, हाँ, गुण फिराव के प्रकरण में सदगुरु महाराज ने, राजी महाराज ने कहा गुण फिराव का, जहां पर 23 गुणों को फिराया है। तो इसका मतलब हुआ कि मन अगर संसार के विषय में सोचने लगा तो मन दुश्मन हुआ, लेकिन यही मन जब परमात्मा के विषय में सोचता है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन एक जिज्ञासा रखता है, तो फिर ये मन क्या हुआ? अमृत हुआ, है ना। तो अब आइए, तो ये बैरीड़ा घनो विष, ये आ भोम मुकता जो आड़ी करे। अब ये शरीर संसार व्यवहार छोड़ते समय, अर्थात परमात्मा प्राप्त करते समय जो पर्दा बनता है, जो आड़ा बनता है, जो बाधक बनता है, तो वास्तव में बाधक कौन बनता है? शरीर की, शरीर के प्रति मोह बाधक बनता है। संसार का संबंधी कि संबंधी के प्रति मोह बाधक बनता है। तो ये मोह वास्तव में बाधक बनता है, इसलिए वो बैरी है। अब मोह को क्या करना चाहिए? मोह को, गुण को पकड़ना चाहिए। गुण फिराव के प्रकरण में धनी ने कहा मोह, हेलो मोह, तो कितना अच्छा है, तेरा क्वालिटी इतना सुंदर है, तो एक बार तो किसी को पकड़ेगा ना मोह, ओहो, उसके बाद सभी गुण अंग इंद्रियों को तो उसी में लगा देगा, है ना। हाँ, मेरा तो यही व्यवहार है, मेरा तो यही डिजाइन है। सदगुरु का ज्ञान बोलता है, इसलिए मोह, आई लाइक यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। तेरा मोह, मोह तो ऐसा है ना, एक बार किसी में बैठ जाता है ना, अंधा बना के लगा देता है कि नहीं? हाँ है, मोह बहुत खुश हो जाता है। तो तुम्हारा इतना अच्छा क्वालिटी है, तो मेरा सदगुरु के चरण में आके बैठ जाना। तो सदगुरु के चरण में आके बैठ जाएगा मोह, तो मेरा अंधा होकर के मैं सदगुरु के चरण में लग जाऊंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो मोह ने बोला ठीक, अभी तक तो पता नहीं कहाँ भूला था, मुझे ऐसा डायरेक्शन दिया ही नहीं, अब तूने डायरेक्शन दिया, मैं संत धनी के चरण में, तेरा गुरु के चरण में बैठ जाता हूं, तू तेरा बेड़ा पार कर। तो बात कहाँ पहुंची? तो इसका मतलब है वास्तव में आड़ा क्या है? वास्तव में आ भोम मुकता आड़ी करे, वो आड़ा क्या है? वास्तव में अज्ञान है, वो अज्ञानी विष है। जिस दिन ज्ञान का उदय हो जाता है तो फिर सभी अमृत अमृत हो गया। तो ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए, तारतम ज्ञान का सत्संगत करना चाहिए। इस तरह से अपने को जगाते हुए गुणांग इंद्रियों को दोष देना नहीं है। गुरुजी ने सूक्ति में कहा है, माता पिता का ही दोष नहीं होता है, दोष अपना भी होता है। अभिभावक का ही दोष नहीं होता, दोष अपना भी होता है करके कहा है। तो अपने अंदर जो मोह, जो क्वालिटी है, ये वास्तव में दुश्मन है, इसको फिराना है, सदगुरु के चरण में लगाना है। तो धनी ने कहा घेरा जाता जे काई वारे, कोई वारे जी जो रोकता है घर परम धाम। तो अब घर जाता जो कोई वारे जी,
घर जाने का मतलब क्या है? मर करके। घर जाने के लिए मद चढ़ो महामती भाई देखो ये मस्ताई धामा श्यामा श्यामा जी साथ नकसी करो ये भराई। गुना धनी को याद कर पकड़ पीऊ के पाए सुखे बेसी सुखपाल में देसी वतन पहुंचा है। तो परम धाम जाने के लिए सुखपाल चाहिए। सुखपाल क्या है? धनी का चरण ही सुख, धनी को याद ही, धनी का गुण को याद करना ही सुखपाल है। अब धनी को गुण को याद करने के लिए बैठी। परम धाम जाने का अर्थ क्या हुआ? गहरा जाता मतलब क्या है? ध्यान करते समय। गहरा जाता मतलब पूजा करते समय। गहरा जात घर जाते वक्त का मतलब क्या है? घर जाने के लिए जब हम वाणी पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, यही तो घर जाने का साधन है। मर कर थोड़ी जाना है। शरीर छोड़ के जाने की बात छोड़िए, अभी भजन करना ही घर जाना है। परम धाम राज्य को याद करना ही, राज्य को चितवनी करना ही घर जाना है। तो चितवनी में जैसे आप बैठते हैं, घर जाने के लिए जब भजन में रहते हैं, जैसे भक्ति में रहते हैं, तो वही तो है। अब भक्ति में रहते धनी को याद करने, पूजा में बैठे, ध्यान के, तो कौन दुश्मन होके आता है? दुश्मन होके कौन आता है? बाहर से कोई नहीं आता है, मन आता है। मन 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 जो जो नहीं करने को बोला ना, मन वही वही करता है। इसलिए घेरा जाता कोई वारे जी, घर जाते समय रोकने का अर्थ है परमात्मा का परम नाम ध्यान करते चिंतन करते समय रोकने वाला वास्तव में बाधक है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज भागवत सुनने जा रहे तो उसने तो मन ने तो नहीं रोका, लेकिन उसके बाद आता है बाहर की दुनिया। माँ बाप तो बाद में बाधक पड़े ना, लेकिन सर्वप्रथम अपना अंतस्करण ही बाधक हो जाता है। और अंतस्करण को पार करके करने के बाद हो सकता है साथी संगी सहेली जो है उसके बाद बाधक बन जाते हैं। सदगुरु महाराज का माता पिता ही बाधक बन रहे थे, लेकिन उन्होंने शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। आप लोगों को शरीर चाहिए ना, आपका अधिकार तो शरीर से है ना। आप बोल रहे हमने जन्म लिया है, ये बोले आपने जन्म दिया ना, तो शरीर को दिया था, आपका तो आत्मा को तो नहीं दिया। तो फिर शरीर संभालो आप, मैं आत्मा रूप में चले जाता हूँ। तो शरीर का अधिकार शरीर जब तक है तब तक है, आत्मा के ऊपर सिर्फ परमात्मा का अधिकार है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने आत्मा के अंदर ज्वाला होना ही चाहिए। तो घेरा जाता जे कोई वारे जी, रोकने वाला तो अपना ही गुणांग इंद्रिय है। ए बैरिड़ा तमारा प्रगट पादरा, स्पष्ट दुश्मन है। तेता जुओ ने बिचारी जी, वो तो देखो तेता, वो उसको तो जुओ ने देखो बिचारी जी, बहुत विचार करके देखो। आगे चौपाई नंबर 23 में देखिए, ए बैरिड़ा घनो विष भरियो, ये बैरी दुश्मन के अंदर बहुत विष भरा हुआ है। यानी शरीर विष, यदि खाली संसार का ही अगर पुजारी है, तो मन बहुत बड़ा विष, यदि खाली उसका संकल्प विकल्प शरीर संसार से ही हो तो ये विष। अब ये कितना भरा है? बोले इतना भरा हुआ है, सारा संसार को खाया है इसने। इसलिए कहा ये बैरिड़ा घनो विष भरियो, जिन्हें खादो, जिसने खाया है, ते सर्वे संसार। संसार कितना बड़ा है? जिसने संसार को खाया है। संसार कितना बड़ा है? अपने अपने हिसाब से। जिनको मरते लोग के खाली संसार है तो उसको स्वर्ग वैकुंठ में माया नहीं दिखती। जिसको स्वर्ग तक ज्ञान है, स्वर्ग में भी आना जाना, स्वर्ग का पुण्य ही बाधा बन रहा है ऐसा लगा, तो फिर स्वर्ग दुश्मन हुआ, वैकुंठ दुश्मन नहीं होगा। जिसको वैकुंठ से भी आना आवागमन दिखेगा
त्रिदेव भी अक्षरार्थ को भक्ति कर रही है, कर रहे हैं, ऐसा भान होगा तो फिर वो दुश्मन हो जाएगा। इसलिए समझ अनुसार का दुश्मन का ले। दुश्मन मतलब त्याज्य, त्याज्य समझ अनुसार का त्याज्य होता है। तो यहाँ पर क्या बोले, ये बैरिड़ा घनु विष भरिया, बहुत विष भरा हुआ है, सबको खाया इसने। ते तमने भूलवे छे जुई बाते, हे सुंदर साथ जी परम धाम से ब्रह्मात्मा, ते उस माया ने, तमने तुमको, भुलावे छे तुमको भुलाता है, जुई भाते अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रकार से माया भुलाती है। क्यों? माया का कितने हथियार है? 13 हथियार है। अमृत रूप रसा छाला बाला वाला काला गिना कुटिल कोमला चंचला चतुर चपला, इस बातें इस तरह से हमको भुलाता है। अमृत मीठी बोली से माया बुलाती है, और साम दाम दंड भेद माया सब हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर अप्लाई करेगी वो। इसलिए शुद्ध मन के लिए सब दुश्मन है, अशुद्ध मन के लिए सब मित्र है। तेता मने भुलावे छे जुई भाते, तुमको अलग अलग प्रकार से भुलाएगी ये। तमे रखे लेवाओ आवार जी, आप इसमें से आप बह के मत जाओ। अब 24 नंबर चौपाई से मतलब और आगे बढ़ रहा है। अब आगे कहा, वली तमने देखाड़ो दुर्जन, वली फिर तमने तुमको देखाड़ो दिखाते हैं दुर्जन, जेने नवमुख कोई जी, किसी ने किसी को नहीं छोड़ा है। मैं अब तुमको ऐसा दुश्मन दिखा देता हूँ सुंदर साथ जी, जिसने किसी को नहीं छोड़ा है संसार में, ना ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ा है, ना किसी को छोड़ा है। मानव को तो बात ही छोड़ो, क्या होगा वो। ते तमने प्रकाशोरे प्रकट, मैं आपको स्पष्ट प्रकाशित कर देता हूं। तारा माहेला गुना ते जोए जी, ये तारा तुम्हारा, माहेला गुना तुम्हारे अंदर का गुण, काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या दोष, बस यही तुम्हारा एक नंबर दुश्मन है। पहला नंबर दुश्मन यही है, तुमको परम धाम जाने में बाधा, तुम्हारा ध्यान में जाने के बाधा, तुम्हारा भजन भक्ति में पहुंचाने वाला बाधा, हाँ यही है। बात ढूंढो मत, तुम्हारा माहेला गुना, किनारो इस मंगले अपने ढंगले, तारा माहेला गुना ते तू जोई जी, परम धाम जाने में बाधा। मैंने बोला मकड़ी जो करोलिया माए जी करके आया ना, जेम रहे करोलिया करोलियो माए जाल जी, 12 नंबर चौपाई में इसी प्रकरण में आया था। मकड़ी ने वो जो जाल बनाते हैं ना, उसी में मरती है ना, है कि नहीं। तो मकड़ी ने, इंडियन मकड़ी ने जाल बनाने के लिए उसकी जो जाल जो धागा है वो फ्रांस इंग्लैंड कहाँ से लिया है, कहीं से लिया, इंडियन मकड़ी ने। ऐसे ही उसने तो अपने अंदर से निकाली। इसी तरह हम भी अपना दुश्मन खुद, इसीलिए उद्धरेत आत्माना आत्मानाम गीता ने कहा, अपना उद्धार स्वयं करो, अपना दुश्मन मत बनो। हम स्वयं अपना दुश्मन है, इसीलिए हम स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, दूसरे ने आके थोड़ी बिगाड़ा है। हाँ? हम हमारा स्वास्थ्य को खराब करते हैं, दूसरे आके थोड़ी ना खराब करता है। रात को 11 बजे तरह भोजन किए और सुबह 10 बजे तक उठे। रात को भोजन 10 बजे 12 बजे करने से तो बिगड़ेगा ना। हाँ, तो किसने बोला 10 बजे भोजन करने? 6 बजे भोजन करो, 7 बजे करो, लेट में लेट। हाँ, और सुबह 4 बजे उठो और 2-4 किलोमीटर पैदल चलो, कुछ पसीना निकालो। एक सेठ ना बहुत बीमार हो गया, बीमार होता रहता था, तो एक आयुर्वेदिक के पास गया,
मैंने एलोपैथिक बहुत दवाई खाई डॉक्टर साहब, बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर का बहुत सारे लोग दवाई बना रहे थे, तो उसने बोला कि ठीक है सेठ जी, एक काम दवाई देता हूँ, एक पुड़िया देता हूँ, बस उसको ना आप कम से कम यहाँ से यहाँ तक का अपना पसीना का वो ऐसा करना, उसके बाद उसमें डालना, खाना पड़ेगा अपना पसीना से खाना पड़ेगा, उससे इसको वो करना, तभी लगेगा ये दवाई। तो गलती से पानी मत डालना, फिर इसका फिर पावर चला जाएगा। तो वो जो है आप इस तरह से श्रवण करना। मैं आपको 20 दिन के लिए देता हूँ दवाई, 20 दिन के लिए देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ जो पसीना आता है उससे करना, वो पसीना से वो पाउडर को गीला करना, उसके बाद टेबलेट बना के लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। अब गया बेचारा दवाई लेके, और बोला है सुबह 6 बजे लेना और शाम को 6 बजे लेना, 2 टाइम दवाई लेना। अब सुबह 6 बजे दवाई लेना है यहाँ पसीना से, अब पसीना ऐसे तो नहीं आएगा। पत्नी से बोलता है, वो बोलता है यहाँ के पसीना से दवाई खाने का है, पसीना आता नहीं, सुबह 6 बजे कैसे पसीना आएगा। तो पत्नी समझ गई बात, डॉक्टर ने अच्छा उपाय दिया। तो एक काम करे, तो पत्नी ने बोली तो चलते हैं हम, थोड़ा 1 आधा घंटा नहीं चलेंगे तो पसीना आएगा ना, तो उसी पसीना से। अच्छा ठीक है। तो पत्नी ने लेके गई, पत्नी ने फिर लेके गए, पूरा थोड़ा फास्ट पसीना आए, ऐसे चलने थोड़ी आता, थोड़ा सा लगाओ ना, थोड़ा दम लगाओ ना करके, थोड़ा फाट चलने लगा। हाँ आया पसीना है, वो निकाल करके फिर वो दवाई खाता है। हाँ, फिर उसके बाद चलते थे, फिर वहां से आते आते ऐसे करते करते 20 दिन में तो सुबह शाम, सुबह भी चलना पड़ा, इसका मतलब है। तो कहने का मतलब है शरीर से पसीना निकाल के, शरीर में से पसीना निकला तो शरीर तो स्वास्थ्य हो ही जाएगा। तो अभी सारा बीमारी कहाँ, रोग कहाँ से आया? पैसा कमाया, पहला पैसा नहीं था, निरोगी था बेचारा। क्यों? स्वयं घर में पोछा लगाना, स्वयं बर्तन साफ करना, और स्वयं भोजन बनाना, स्वयं दुकान जाना, जो भी है स्वयं करना पड़ा, तो पैसा नहीं था। परिश्रम करके करते अब क्या किया, पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद अब काम वाली रख दिया, पोछा लगा ले, कपड़ा वाला रख दिया, कपड़ा धो दे, भोजन में बनाया तो बर्तन साफ, 4 तो नौकरानी रख दी है। अब वो पैर के ऊपर पैर लाके बैठ गई, अब खाते गए पैर के ऊपर पैर, खाते गए पैर के ऊपर और कुलस हो गया। अब उसका काम क्या? काम वाली सब काम करेंगे, डॉक्टर के पास जाएगी है। अब इसको डॉक्टर के पास, पहले अकेला दुकान में था, खड़े खड़े सब सामान करना पड़ता था, पैसा कमाया, 4 स्टाफ लग दिया, अब पैर के ऊपर ऊपर खाली पैसा लेता है देता है, अब पसीना तो है ही नहीं, न चलता है ना कुछ करता है, हो गया ना कल्याण। हम स्वयं अपना दुश्मन है। इसी तरह गुणांग इंद्रिय तो परमात्मा ने बहुत अच्छा दिए, बहुत अच्छा। इतना सौभाग्यशाली है कि मनुष्य शरीर मिलना। गायंती देवा किल गीता कहानी, धन्यस्तु भारत भूमि भागे, स्वर्ग अपवर्गस्य च हेतु भेता। स्वर्ग वैकुंठ के जो देवलोक के लोग भी, देवता भी, गायंती देवा किल गीता कहानी, ये भारत भूमि में मर्त्य लोक में जन्म लेना तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं, देवता भी तरसते। ऐसा देवतुल्य, देव को भी प्राप्त न हो ऐसा मनुष्य मिला हुआ है, और हमने खाते खाते पीते इसको बर्बादी कर दी। परमात्मा ने तो बहुत मेहर की थी, बस हमने बिगाड़ दिया। आजकल तो और क्या है, मोबाइल चलाओ, रात भर मोबाइल चलाओ, आंखा खराब और उपलब्धि कुछ नहीं। उसके बाद सुबह उठने में देरी, अब बैठ गया, अब 10-12 बज गया।
तो पसीना बगाए बिना, पसीना निकाले बिना दुश्मन हम, तो शारीरिक दुश्मन भी खुद, मानसिक दुश्मन भी खुद, बौद्धिक दुश्मन भी खुद। ऐसे करते करते न संसार बढ़िया से भोग पाया, न योगी बन सके न भोगी बन सके। कम से कम कि तो बढ़िया से भोगी बन करके संसार में जितना था उतना आनंद ले, वो भी ले नहीं पाया। जब दांत नहीं था तो चना दिया, अब चना दिया दांत नहीं है। यही है ना हालत। और फिर इतना अपने को मिटा के धन कमाया बढ़िया से खाने के लिए, वो इतना मिटाया, इतना स्वास्थ्य खराब हो गया। अब तो क्या करे, अब इतनी रोटी का डायरिया शुरू। ये शारीरिक में भी हम स्वयं दुश्मन हो गए। अब आत्मा की तो बात ही छोड़िए। परमात्मा प्राप्त करने के लिए हमने ही परमात्मा दिया गिफ्टेड आइटम वुमेन बॉडी माया में खत्म कर दिया। गुरुजी मङ्गलदासले भन्नुभएको छ, विषय वस्तु भोग्दा भोग्दा तिम्रो गुण अङ्गले भुते भयो, अब केले चाहिँ ब्रह्मानन्द अनुभव गर्नु। भुते भयो अरे क्या, माया भोग्दा विषयानन्दमा इन्द्रिय भुते भइहाल्यो। अब ब्रह्मानन्दको लागि के चाहियो, सक्यो नि। अब भुते गुण अङ्ग इन्द्रियले ठ्याक ठ्याक गरेर काट्दैन। तो नारियल का जो पेड़ था ना, वो सूखने के बाद कैसा होता है, कटता ही नहीं ना। ऐसे ही गुना इंद्रिय माया काटती नहीं है। सब क्या हो गया, पूरा रस्टेड पूरा। ए बैरिडा घनो विष भरिया, जेने खादो ते सर्वे दु संसार जी, ते तमने भुलवे छे जुई भाते, तमे रखे लेवाओ आवार जी। वली तमने देखाड़ो दुर्जना जेने नव मुके कोई जी, ते तमने प्रकाशो रे प्रगट, तारा माहेला गुना ते जोइए जी। बस अपना अंदर का गुण देखो। माहेला गुना मतलब हमारे अंदर मोह, अज्ञान, भरमन, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निरंजन अपने अंदर बैठा हुआ है। देखिए सुंदर साथ जी, जब आप ये बर्तन साफ करते हो ना, पूरा बर्तन साफ करके बाहर में साफ कर, उसके बाद लास्ट में सब क्लीन हुआ कि नहीं हुआ, जूठन गया कि नहीं गया करके ऐसा बाहर देखते हैं कि अंदर देखते हैं? अंदर देखते हैं ना साहब। ऐसे हम भी ध्यान चिंतन द्वारा अंदर देखने का, बाहर का डेकोरेशन नहीं देखने का। मैं अंदर से कितना साफ हूं, अंदर से मैं निर्विकार हूं कि नहीं, अंदर से मेरे ईर्ष्या द्वेष गया है कि नहीं गया, ये चीज को देखना होगा, हमें अंदर झांकना होगा। और इतना मायावी है मन जब भजन चल रहा है खुश, जब क्लासेस चलती है खुश, वो क्लास में गुरु का ज्ञान, तारतम ज्ञान से तो ऐसा लगता है कि ओहो उडी जाऊं भने म पंक्षी होइन, बस्नु त मन छैन भनेर राम्रै उड्ला जस्तै हुन्छ। ऐसा लगता है कि अब फ्लाइट, अब तो सुखपाल इस समय आया तो मैं फटाक से जाता हूं, परमहंस ही हो गया जैसा लगता है। ये सब अंदर का माया का चीटिंग है, एकदम रियलाइज सोल बना देता है। एक दो दिन बाद देखना पड़ेगा, मौसम जैसे ही मिल जाता है बस। मौसम मिलने का मतलब कभी कभी आपने शरद ऋतु में जो है ना, पेड़ बिल्कुल सूखा जैसा लगता है, सूख गया, इस बार नहीं काटेंगे, इस बार लकड़ी है, इस बार नहीं काटेंगे, रहने दीजिए, एक साल में कुछ नहीं होगा, वो और बढ़िया से सूख जाएगा, बाद में काटेंगे करके आपने नहीं काटा, बाद में
जैसे बरसात ऋतु शुरू हो गया, बरसात ऋतु है तो अरे पूरा हरियाली डालियां निकलने लगी। समझ में आई बात? वर्षा ऋतु के मौसम मिलते ही वो में फिर आए ना। ऐसे ही जब कुछ नहीं है तो हम भी रियलाइज, जैसे ही मौसम मिल जाए, दो चार साथी आ जाए, दो चार मायावी फंक्शन आ जाए, दशहरा आ जाए, भाई दूज आ जाए, तो हम पूरा एनर्जी के साथ फिर उलझन शुरू हो जाता है। मौसम मिलते ही बस गुना अंग इंद्र देखना, आम प्राणनाथ जी ने ऐसे उतर त्यार घटाया रहा, पैसा परा धोए धोए नहीं किया है। इन इंद्रियों को मैं क्या कहूं, प्राणनाथ जी कहते हैं, ये तो विष से ही भरा हुआ है। इसीलिए इतना आसान से भरोसा मत लेना इसका। तो वही है मायाला गुण, मतलब तारा मायाला गुण तो जो है जी। सब घर छोड़ छाड़ करके सब घर छोड़ छाड़ करके एकदम अब क्या बोलते हैं, सेवा के लिए सेवा करेंगे। बड़े गुरु जी के जमाने से हम देखते हैं अब सेवा करने, आश्रम में पहले से ही सेवा करने वाले हैं। अब ठीक है, गुरु महाराज की सेवा में आ गए। अब क्या हुआ, ये खाली गुरु जी का सेवा में खाली यही जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। और हमें भी तो करने का मौका मिले, हमें भी तो करने का। अब करते करते सेवा क्या गुरु जी की तरफ भोजन ले गया, कुछ नहीं, वही खाली वही सेवा दिखता है क्या आश्रम में? गौशाला है, झाड़ू लगाना है, लकड़ी करना है, क्या कितने सेवा है? कितने कमरे होंगे झाड़ू लगाने, लेकिन नहीं, क्यों? भोजन लेके जाने में गुरु जी के साथ आंख देखते हैं गुरु जी तो बहुत सेवा करते हैं। गुरु जी का पीछे तरफ का जो कमरा का सेवा कोई नहीं करता। ये क्या है? ये माया नहीं तो क्या है? सामने में ही सेवा देता है, अन्य सेवा नहीं दिखती है ना। उतना ही करे तो भी ठीक ठाक, ईर्ष्या शुरू हो जाता है, खाली यही क्यों करता है, क्यों करता है? एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई, ये सब माया कहता है। लेकिन मजा इस चीज की है, जब आप संसार छोड़ करके परमात्मा परमधाम की याद करना शुरू करें तब पता चलेगा। उससे पहले पता ही नहीं चलेगा कि मैं दुश्मन के साथ हूं कि मित्र के साथ हूं। ये इसलिए चुपचाप बैठने से अच्छा अपने रोग को पता लगाने के लिए, अपने मायावी गुण को पता लगाने के लिए भी भक्ति करना, धनी की ओर जाना जरूरी है। तो पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या क्या दुश्मन है। क्योंकि सुंदर साथ जी, जमीन में सोया हुआ व्यक्ति नहीं गिरता है, पलंग में सोया आदमी गिरता है कि नहीं? जमीन में सोया क्या गिरेगा? यानी पलंग में सोया गिरता ना। जो परम धाम के भक्ति, जो माया छोड़ने का, जब परम धाम जाने का जब ऊपर आता है ना, तो माया को घुसाते ले वो नीचे गिराने, उस समय में अपने तैनात रहना है। ज्ञान का काम वहां आ जाएगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि माया भी तो अपने पावर दिखाती है, नहीं? माया कहां पावर दिखाई? जो नाली में गिरा है तो गिर ही रहा है, उसे क्या? जो मोह माया में फंसा है उसको माया क्या गिरा है? जो ब्रह्म के धाम में जाने के लिए तैयार था उसको माया खींचेगी ना। उसको भी तो मैंने इतने भक्तों, ब्रह्म के भक्तों को, भगवान के भक्तों को नीचे गिराया करके वो भी तो दावा दिखाएगी। क्यों? ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति गनी, ये माया से अति बलवंती, उपने से मूलधनी था। इसलिए अब ये माया का दौड़ धूप थोड़ा बहुत समझने के बाद हमें परमात्मा राज्य की तरह राज्य प्यू प्यू धनी 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 करके उधर ही उधर मोड़ना है, माया तरफ मोड़ना है। पता है माया खींच रही है, लेकिन धनी धनी नहीं छोड़ना है। पता है मुझे गुस्सा सता रहा है, लेकिन धनी 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 धनी
पता है मुझे गुनांग इंद्रिय मोह में डूब रहा है, धनी 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 धनी, राज राज राज, पीऊ पीऊ पीऊ, निज नाम जपते रहो जपते रहो जपते रहो, वाणी पढ़ते रहो वाणी पढ़ते रहो। माया इधर से आ रही है, देख रहे, वाणी पढ़ते रहो वाणी पढ़ते रहो, उधर ही मुड़ते रहो। ऐसा ही कुछ मूर्ख उपाय करना पड़ेगा एकदम। लगा प्यार फकीरी से। धनी ने कहा वली तमने देखाड़ो, हो गया। अब क्या बोला, तारा महल गुना तू जो तुम अंदर का गुण को देखो। वली फिर गुना गुना इंद्री जुओ रे जाता। उसके बाद देखना, पहला मायाली गुण मतलब मन और बुद्धि में माया को गुण देखो। उसके बाद मन में जो है, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसे तुम्हारे मन में है वो गुना अंग इंद्रिय में देखना शुरू होगा। वली फिर देखो गुना, 17 से तमक गुण अपने में देखो, कौन गुण ज्यादा सता रहा है। और इंद्री, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय है हमारे पास। जुओ जाता, देखो कहाँ जाता है, किधर जाता है ये, इसको देखो तो। मंदिर तरफ जा बोलेंगे तो शाम को जाऊंगा बोलता है, सिनेमा जा बोलेंगे तो अभी जाऊंगा बोलता है। किधर जाता है देखो गुनाह है। जे अवला वहे संसार जी, बोल दिया सब गुनाह इंद्रियों को अवला मतलब उल्टा संसार तरफ जाने को ही पसंद है, इसलिए बैरीड़ा विषय के आपना। इसलिए गुनाह इंद्रिय विशेष बैरी है, मुख्य बैरी मगर मुख्य दुश्मन यही विषय है, यही गुनाह इंद्रिय। ते तमें काय न मारो जी, बस अब इसको आप क्यों नहीं मारते हो, मारने का मतलब क्यों नहीं मरोड़ते हो, इसको क्यों नहीं लौटाते हो, इसको ये तुमको चरण दिया है ना, इसे तीर्थ यात्रा करो ना, तुमको हाथ दिया है ना तो सेवा करो ना, तुमको मन दिया है ना तो भजन करो ना, तुमको बुद्धि दिया है ना तो परम धाम के विषय में चिंतन करो ना, बुद्धि को वहां लगाओ ना, तुमको आंख दिया है ना स्वरूप साहिब पढ़ो ना, तुमको कान दिया है ना राज्य की वाणी सुनो ना, तुम्हारा मुख दिया है ना भजन करो ना, है तो उपाय। कल एक सुंदर साथ मिले थे, साधु संतों गुरुजनों ने हमको बहुत ठगे बोला। क्यों? सार बात तो बताए नहीं, हमको एक जगह मिल गया सार बताने वाला। अच्छा, सार बताते, सार क्या मिला? अगर कंठी खुलवाया तो सार, पूजा नहीं करने का सार, और तीर्थ नहीं जाने का सार, गुरु कोई नहीं है, सब सुंदर साथ है, सार। ऐसा ऐसा सार मिल गया। अच्छा, तो सुंदर साथ जी सार का परिभाषा देखना। मैं कुछ नहीं बोला, 1 घंटा बाद में कुछ प्रसंग इधर उधर का, 1 घंटा बाद में मैंने वैसे ही बोला, अच्छा कलयुग के विषय आपको क्या आइडिया है करके, ऐसे ही मैंने बोला। कलयुग एकदम व्यापक कलयुग आ गया, कुछ प्रमाण? मैंने बोला कुछ प्रमाण? प्रमाण तो क्या, हम देख ही रहे हैं। सही बात बोला, मैंने भी एकदम प्रत्यक्ष कलयुग देखा। कैसे बताइए? तुम ही हो कलयुग का रूप, मैंने तुम ही हो कलयुग का रूप, यही कलयुग है। गुरु प्रति श्रद्धा नहीं, तीर्थों प्रति श्रद्धा नहीं है। प्राणनाथ जी ने पहनी कंठी तुलसी की, गले में कंठी प्राणनाथ जी, तो कंठी पन्ना ने सेवा पूजा, जहाँ पर पन्ना में अष्टाप्रहर, परमधाम में अष्टाप्रहर सेवा पूजा है, सेवा पूजा करना नहीं। और मोमिनों ने दिखाया मार्ग तो करना ही नहीं, और आगे फिर आंटी खुल गया बहुत, तो उल्टी आंटी ने खुली तो कैसे उल्टी है? तो आपने बोला ना कलयुग व्यापक, अपने मुख से बोला ना कलयुग व्यापक, मैंने प्रमाण कर दिया, तुम ही कलयुग रूप है, अंतिम कलयुग इसी तरह से। अब पब्लिक में तो विश्व ब्रह्मांड को कलयुग तो लंबी होगी, लेकिन तुम्हारे पर्सनल कलयुग से तुम ही मर जाओगे। वो समष्टि कलयुग तो टाइम है, लेकिन व्यष्टि कलयुग तुम्हारे अंदर घुस के काम कर रहा है, और कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर से कली बोल रहा है, ध्यान देना इस चीज को।
जाओ अभी, इसमें इतना ही सुनना तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है, जाओ, हमने भेज दिया। अपने गुना अंग इंद्रियों को तो देखते नहीं है। बैरीड़ा विषय के आपना ते तमें काय न मारो जी। या मारो का अर्थ होता है मरोड़ना, यानी उसको विषय से क्यों नहीं हटाते हो, ऐसा। आगे बोले नदानी ने उसका मारो जी का आगे क्लियर कर रहे हैं 26 नंबर चौपाई में, मारी ने मरड़ी भाजी करी ने। शब्द बनी यस्तो छ कि वीर रस को रिदम में था, क्या है बनी वीर रस में, मारी ने मरड़ी भाजी करी ने। गुना अंग इंद्रियों को जो माया में जाता है ना, जैसे पापड़ को क्या करोगे आप, पापड़ को धूल बनाने में आपको कितना कितना बल पड़ेगा, क्या करोगे पापड़ को, ऐसे गुना अंग इंद्रियों को मोर कर, हाँ गुनांग इंद्रिय ऐसे आसान से नहीं घूमेगा, वो वर्षों से उसको माया का स्वाद आ रहा है, ऐसे ही थोड़े ना वो, हाँ तुरियातीत अवस्था का स्वाद गुनांग इंद्रिय में ऐसे ही आएगा क्या, उसको तो प्रत्यक्ष स्वाद चाहिए, एकदम आमने सामने, चटनी का वाह ऐसा है। हाँ। एवोगाड का स्वाद बता नहीं सकते हैं, अब आत्मानंद का स्वाद तो क्या, ना एवोगाड वो फाम्पल बोलते हैं ना, एवोगाड सका ये क्या है जिनको स्वाद आया फिर वो आम ब्रेड में लगा लगा के खाते हैं वो। ऐसे आत्मानंद का स्वाद आने के बाद वो फिर गुनांग इंद्रिय में लगा लगा के परम धाम का अनुभव करे। मारी ने मरड़ी भाजी करी ने। एक सेठ ने प्राइज रखा, मेरे पास एक बकरी है, जो ये बकरी को पेट भर खिला के जब आगे नहीं खाने का जब इसका मन हो जाता है, उसको हम आधा राज्य दे देंगे। सब आ गए कंपटीशन के लिए, बकरी को पेट भरना कौन सी बड़ी बात है। तो एक आ गया, बकरी को सुबह सुबह ले गए चराने को, और सारा पूरा पेट पूरा आकाशी छोने का जैसे पेट बना के ले आया बेचारा, घास जहाँ जहाँ है वहाँ पर काट काट के खिला खिला करके ले, अब एकदम टन हो गया, ले आया दरबार में। हाँ सर मैंने पूरा खिलाया। अच्छा अब भर गया, अभी कुछ नहीं खाएगी? नहीं अब कुछ नहीं खाएगी, ठीक है मैं परीक्षा कर रहा। तो बकरी मुझे घास ले गया, शुरू कहाँ हो गया इसको, खा रही है। अरे इतना खिला के ले आया, तो दूसरा तीसरा ऐसे ही राजा सबको फेल कर देगा। एक संत ने सुना कि ऐसा ऐसा कंपटीशन चल रहा है, तो साधु आया, महाराज हम खिलाएंगे बकरी को। अरे बकरी मैं तो तुमको आधा राज्य मिलना है, तो कोई बात आधा राज्य ले लो, आधा राज्य ले लूंगा। तुम सन्यासी हो, तो सन्यासी तो क्या हुआ, मुझे आधा राज्य प्राइज जीतने से मतलब है ना, तो जाओ खिलाओ। बकरी को खिलाया पेट भर तो खिलाया, पाप तो नहीं लगेगा ना। उसके बाद फिर घास देता है साधु, एक बढ़िया सा लाठी ले लिया, हाँ, और जैसे घास दिखा था खाने को आता है, फिर 2 मिनट में फिर मार मार के बकरी अब तो घास दिखता ही करेगा, घास दिखाए, घास दिखाएगी तो बकरी टाप। हाँ अब ठीक हो गया, राजा के पास गया, हाँ मैंने पूरा इसको पेट भरा के लिया, अब ये नहीं खाए। जैसे राजा ने देखता हूं मैं पर घास ऐसा लगा, बकरी टाप। अरे घास लेगा बस देख देगा क्या किया ये, नहीं खिला के लाया, सारा खिला के लाया। राजा हार गया। बस हमारा गुना अंग इंद्रिय यही है, जितना खिलाओ 2 मिनट में पूरा लड्डू पड़ा के तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव यातः, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता।
हम भोग करके पूरा नहीं करते हैं, भोग्य वस्तु को स्वयं भोगित होकर के पूरा हो जाते हैं। इसी तरह तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी बुरा होता ही नहीं है, हम बुरे हो जाते हैं। इसीलिए गुण अंग इंद्रियों को माया भोगा भोगा करके कभी तृप्ति होती नहीं है। इसीलिए गुण अंग इंद्रियों में भजन लगाओ, भक्ति लगाओ और परमात्मा का सद्गुण लगाओ, तभी इसको दिशा बदलने में ही दशा सुधरेगा। जब तक दिशा नहीं बदलेंगे दशा सुधरने वाला नहीं। तो धनी ने क्या कहा, इसीलिए मारी ने मरड़ी भाजी करीने वली जगवी करो तमे जो राजी, वली जगवी करो तमे जो राजी। थोड़ा बल करो, ऐसे आराम से सोने से नहीं होगा। थोड़ा अपने ताकत लगाओ, गुरु के पास जाओ, ध्यान करो, मनन करो, कुछ अपने परिश्रम करो। ऐसे आराम से गुण अंग इंद्रिय लौटेगा नहीं महाराज। गुण अंग इंद्रिय ज्यारे जीव जाग से, गुण अंग इंद्रियों से जीव जब जग जाता है त्यारे त्यारे कर से थे पाधरा दौर जी, उसके बाद ये सीधा रास्ता ब्रह्म की ओर जाएगा। उसको माया से लौटा है तो कैसे लौटेगा? जैसे मन जाएगा संसार में, बकरी का से मारो काले कुत्ते को, मार काले कुत्ते को, इस तरह से गुणांग इंद्रियों को मार मार करके लौटाना पड़ेगा। ऐसा ये आराम से आ जा बेटा, कुछ नहीं होने वाला है। आजकल तो अब पता नहीं अपने बच्चों को भी अब ऐसे सिस्टम में आया होगा, बेटा बाउले छोरा नगर्नुहोस् नानी, नगर्नुहोस् भन्छ। नानी आमाले पनि हाम्रो राजाले त्यस्तो गर्दैन नि, बेटा मत करो बेटा मत करो। हमारे में तो मत करो बेटा मतलब 2 चमटा कसने के बाद लड़का अपने आप ठीक हो जाता है। काय को न करे बेटा। अभी तो अब 3G 4G 5G क्या जी आया। अब वो भी नेटवर्क पकड़ता ही नहीं पकड़ता है क्या? हमारे में तो 3G 4G कुछ नहीं थे, एक गुरुजी थे, एक की थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ा देते थे हमारा तो। समझे कि नहीं? ये गुण अंग इंद्रिय को प्यार से ऐसा कुछ हद तक है, इसको तो खाना बंद कर दो बस, फिर देखना उसका। इसीलिए तो पहले वे टुप्पी चोटी को बांध करके पढ़ते थे, टुप्पी खींचता था। नींद ऐसे नहीं भागने वाली नहीं है। गुणांग इंद्रिय जा रहे जीव जा, लेकिन जैसे तैसे हो, अब एक बार जग गया गुणांग इंद्रिय, मन एक बार उसको स्वाद आ गया, बुद्धि ने निर्णय ले ली, तो फिर त्यारे कर से ते पादरा दौरा। यही गुणांग इंद्रियों द्वारा फिर आत्मा का कल्याण भी है। गुरुजी मंगलदास जी के यही गुणांग इंद्रिय है, गुरुजी प्राणनाथ जी के यही गुणांग इंद्रिय है, सभी मोमिनों का यही गुणांग इंद्रिय है। ब्रजा में हमारे यही गुणांग इंद्रिय। श्री कृष्ण तरह पागल थी। इसलिए इन अपने वितकों को प्यार से सुनकर, उन ज्ञानी जनों साधक जनों को जीवनी को सुनकर, उनको रहनी को सुनकर, तारतम वाणी वितक वाणी के द्वारा जो हमारा ब्रह्म सृष्टि को रहनी है उसको सुन सुन करके अंदर से परिवर्तन होना चाहिए। वासना जागिने कहूँ छु, वासना जानिने कहूँ छु वचन, आ जलाना जीवने कौन कहे जी। देखिए कितना दिव्य वाणी, भव्य वाणी प्राण जी सुंदर वाणी को उच्चारण कर रहे हैं। वासना जानिने कहूँ छु वचन, परमधाम से ब्रह्मात्मा समझ करके, ब्रह्मात्माओं को मद्देनजर रख करके मैं यहाँ पर आदेश रूप वाणी, संदेश रूप वाणी, उपदेश रूप वाणी मैं ब्रह्मात्माओं को देख करके ब्रह्मात्माओं के लिए कर रही हूँ। वासना जानी ने, हे परमधाम के ब्रह्मात्माओं, ये आपके लिए कह रहा हूँ। दिया तुम्हारा पावे दुनिया 14 तबक, हो तो बात की बात है। अब लीला हम जारे करें, जो सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुख होश सबर न पसर 14 भवन, वो बात की बीच है। लेकिन हे धामधनी के ब्रह्मात्माओं, हे मेरे अंग
राज्य की अंगना स्वरूप वासना जानिने कहूँ छु वचन न। गीता में पूरा डीपली गीता देखिए, अर्जुन मैं बस तुम्हारी भक्ति को देखते हुए मैं ये दिव्य ज्ञान दे रहा हूं, ऐसे संबोधन है गीता में। तो क्या और कृष्ण पार्शलिटी कर रहे हैं अर्जुन को देख करके? ऐसा नहीं, अर्जुन का पात्रता को देखते हुए ज्ञान आ रहा है, लेकिन आया तो अर्जुन के लिए, विश्व कल्याण के लिए गीता हुई कि नहीं? ऐसे ये ब्रह्मात्माओं के लिए वाणी आई, लेकिन विश्व संपूर्ण चेतना के लिए कोई माध्यम तो होना चाहिए ना। इसलिए ब्रह्म सचिव माध्यम बन गए राज्य का प्रेम उतारने के लिए, बाकी फायदा सबके लिए हुआ ना। परीक्षित के लिए सुखदेव ने भागवत सुनाई थी, क्योंकि वो 7 दिन में मरने वाला था। तो सुनाया तो परीक्षित के लिए, परीक्षित में सुखदेव वाचा, परीक्षित सुनो, बार बार परीक्षित, है ना। सुने हो तो 88,000 थे, भागवती साक्षी है ना। लेकिन विमान आया तो खाली सुखदेव, विमान आया तो परीक्षित के लिए आया। क्यों? वास्तव में सुनने वाला परीक्षित थे, 7 दिन में मरने वाला था वो। ऐसा 7 दिन में मरूंगा करके सुन रहा था, और इसी मर हम तो लाखों हजारों वर्ष जीने वाले, तो ज्ञान गए नहीं अंदर। इसीलिए हम भी भागवत नहीं समझते हैं, क्योंकि हम मरेंगे नहीं, हम तो अजर अविनाशी है ना, हमारा शरीर तो कभी मरेगा नहीं। इतना बड़ा भ्रम लेके बैठे हैं तो भागवत कहाँ से समझ में आएगा? ऐसे तारतम वाणी भी मैं परमधाम की ब्रह्मा अंगना हूं करके सुनेंगे तो वासना शब्द मेरे लिए है करके बोलेंगे तो बात समझ में आ जाती है। अब ये पर अपने एक स्वाभिमान है ही नहीं। सुंदर साथ के अंदर स्वाभिमान होना चाहिए, कितने सुंदर साथ में कितने में नहीं है। स्वाभिमान का अर्थ होता है कि संसार मेरे लिए बना है, मैं ब्रह्मात्मा हूँ, धनी ने मुझे ब्रह्मात्मा का सुंदर साथ हूँ, मैं सुंदर साथ जैसे ही रहनी में चलना होगा, मैं ब्रह्मात्माओं के रहनी में चलना होगा। इस तरह से डट के लगने वाले स्वाभिमानी बहुत कम ही लोग होते हैं। अभिमानी नहीं बोल रहा हूं मैं, स्वाभिमानी बोल रहा हूं। अपना पर्सनालिटी के ऊपर, अपने वासना के ऊपर, अपने धामधनी के होने में गर्व करना चाहिए, तब जाकर के माया दूर भागेगी। जलना जीवने को न कहे, ये जल के जीव, ये भूलक्कड़ जीव के लिए क्या कहना है, झूठे जीव के लिए क्या कहना है। झूठे तो भाई सच्चा वाणी उनके समझेंगे नहीं, लेकिन सच्चा धाम से आए ब्रह्मात्मा उनके लिए मुझे कहना है, वचन सुनी जे होए वासना, जो परमधाम के वासना हो ना, ये वचन सुनने के बाद ते आनी भोमे केम रहे जी, संसार में क्यों रहेंगे। वाह, तारतम वाणी सुनने के बाद अगर ब्रह्मात्मा हो तो संसार में क्यों रहेंगे हैं? महाराज फिर एक बार बोलो, अगर ब्रह्मात्मा है और ये तारतम वाणी सुने तो संसार में क्यों रहेंगे? क्या बोले? फिर एक बार बोलिए। ब्रह्मात्मा है अगर और ये वाणी सुनने के बाद संसार में क्यों रहेंगे? मैं नहीं बोल रहा हूं, चौपाई बोल रही है। वचन सुनी जे होए वासना, जो परमधाम की वासना है और ये तारतम वाणी सुनी है जिन्होंने, ते वो ब्रह्मात्मा आनी भोमे, ये सारी संसार व्यवहार में के म रहे जी, क्यों रहेंगे? अब क्या करेंगे? हम 50 साल से सुन रहे हैं, शरीर के पुजारी हैं, बस संसार में गुनगुना रहे हैं, धर्म भक्ति तो गुनगुनाते नहीं है। अगर ऐसा है, अपने को देखना, अपने को ये परिभाषा के अंदर हम आते कि नहीं आते देखना है। धनी ने ये परिभाषा दी कि सुनेगा कौन और सुनने का असर से क्या होगा। अगर हमारे में ये लक्षण नहीं दिखाई दिया तो समझ लेना चाहिए जीव भेलो करो निर्धार, उसको जीव के साथ भेला कर देता हूं। अब हो गया ना मुश्किल। अब बोलो ना फिर, ये प्रकाश किताब ठीक नहीं है, इसको चेंज कर दो। क्या मत नहीं है निकाल दो, खुलासा ठीक नहीं निकाल दो, सनंद ठीक नहीं निकाल दो, और प्रकाश भी कहने में सब निकाल दो। बस प्राणायाम सिद्धांत ही बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अपने में नहीं घटा ना। वाह, बिल्कुल बढ़िया जीव, ये भी उत्कृष्ट जीव, एकदम जीव में भी पीछे से फर्स्ट क्लास जीव।
नहीं तो अपने को ग्लानि होना चाहिए, अपने को तड़पन होना चाहिए। हाय राज जी, इतने बानी सुनने के बाद मैं अजय माया में इतने मोहित होकर के लग रहे हो, मुझे धिक्कार है धनी, मुझे धिक्कार है। कम ने अपने गलती को स्वीकार करे, प्रायश्चित करना, धनी खुश होकर के आशीर्वाद देते थे। उल्टा वाणी को चेंज करने के लिए एक आया था ना, दृष्टांत सुनते हैं, मम माया दुरत्या करके भगवान ने गीता में लिखा है करके, मैंने इतना शास्त्रार्थ करके इतना आगे के मैं थोड़ी कहीं आ रहा हूँ, मेरा गीता का श्लोक ही बदलने के लिए तैयार हो गया। ऐसे ऐसे दुनिया में विद्वान है बोलते। तो बचन सुनी जे हुए वासना ते आनी भूमि के में रहे जी। अब विचार करना, अब ये आनी भूमि के में रहे जो अच्छी तरह से सुनना। सुंदर सा कहने का मतलब है, ओहो धनी को बानी सुनने के बाद शरीर छूट जाता है क्या? तब तो फिर सब गुरुजन भी यही हैं और सभी बानी सुनने के सब यहीं बैठे। हाँ, तो आनी भूमि के में रहे जी का बातुनी अर्थ है शरीर संसार प्रति आसक्ति होकर के क्यों रहेगा ऐसा। यहाँ जल कमलवत ऐसा रहना है, जल में ना ये कोरे रहिए माँ जागिए माए सुपन्न, ये लक्षण बता है। इसलिए ते आनी भूमि किम रहे जी का अर्थ होता है शरीर संसार व्यवहार में आसक्त होकर के, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, इसके बिना तो मैं मरी जाता हूँ, ये मुझे चाहिए, मुझे एकदम ब्रांडेड स्वेटर ही चाहिए, मुझे फलाना आदमी चाहिए, मुझे ये चाहिए करके इतना आसक्ति होकर के क्यों जीते हो? यानी ब्रह्म आत्मा हो तो ऐसा जिएंगे नहीं। ये वाणी को सुनने के बाद, ये वाणी को सुनने के बाद उनको क्या लगेगा? सारा एनर्जी राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी, आहा 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए 28 थम्ब अपार मन चलिए निज दरबार। वो परम धाम इतना सुंदर, उसे सुंदर संसार को सुंदर है, न अपने परात्म से ज्यादा सुंदर कुछ है, न राजश्यामा जी से सुंदर कोई, न राज्य का मूल मिलाव से सुंदर संसार में उसको कोई संसार में अच्छा लगता ही नहीं है। ऐसा है ब्रह्मात्मा का लक्षण, इस भाव से बोल रहे हैं। वचन सुनी जे होए वासना, तो क्या इसका मतलब संसार को थूकना शुरू करेगा? महाराज न संसार को थूकेगा, न संसार को आलिंगन करेगा, न संसार को चूमेगा, न संसार को, उसका टाइम ही नहीं रहे संसार देखने का। वो तो राज राज पीऊ पे मस्त रहेगा, उसका कहाँ संसार को देखने का फुर्सत मिलेगा। ये ब्रह्मात्माओं का लक्षण रहेगा। वासना जानिने कहूँ छु वचन, आ जलना जीवने कौन कहे जी। वचन सुनी जे होए वासना, ते आनी भूमि के म रहे जी। भूमि के म रहे जी, ते आनी भूमि के म रहे जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।